मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में वैशेषिक एवं उसके सिद्धांत। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। कहा जाता है कि वे इतने बड़े संतोषी थे कि खेतों से चुने हुए अन्न कणों के सहारे ही जीवन यापन करते थे। इसलिए उनका उपनाम पड़ा कणाद। उनका वास्तविक नाम उलूक था। इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की विशद रूप से विवेचना की गई है, इसलिए यह वैशेषिक कहलाता है। इस दर्शन पर सर्वप्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है कणाद का वैशेषिक सूत्र। इस पर प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म संग्रह नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह कोरा भाष्य ही नहीं है, बल्कि वैशेषिक दर्शन का एक स्वतंत्र मूल ग्रंथ सा है। शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य पर लिखित 2 टीका ग्रंथों प्रकटार्थ विवरण और रत्न प्रभा से पता चलता है कि सिंघल देश के रावण नामक राजा ने वैशेषिक सूत्र की टीका की थी, परंतु वह प्राप्य नहीं है। प्रशस्त पाद भाष्य पदार्थ धर्म संग्रह पर 2 उत्तम टीका ग्रंथ हैं। नंबर 1 उदयनाचार्य की किरणावली और श्रीधराचार्य की न्याय कंदली। इसके बाद का जो वैशेषिक साहित्य है वह न्याय और वैशेषिक इन दोनों का सम्मिश्रण है। ऐसे ग्रंथों में शिवादित्य की सप्तपदार्थी, लौंगाक्षी भास्कर की तर्क कौमुदी, वल्लभाचार्य की न्याय लीलावती और विश्वनाथ पंचानन का भाषा परिच्छेद अग्रगण्य है। न्याय और वैशेषिक समान तंत्र हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात जीवन का मोक्ष। दोनों के अनुसार समस्त दुखों का मूल कारण अज्ञान है। इन दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही मोक्ष है और उसकी प्राप्ति यथार्थ तत्वज्ञान से ही हो सकती है। इन विषयों में एकमत रहते हुए भी न्याय और वैशेषिक में 2 मुख्य बातों को लेकर मतभेद हैं। पहली है न्याय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये 4 प्रमाण मानता है, और वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान इन 2 ही प्रमाणों को स्वतंत्र मानता है और शेष अर्थात उपमान और शब्द को अनुमान के ही अंतर्गत कर लेता है। नैयायिक नंबर 2 है अंतर। नैयायिक 16 पदार्थों के नाम गिनाते हैं, वैशेषिक केवल 7 पदार्थ मानते हैं। इन्हीं में सब कुछ का समावेश हो जाता है। इन्हीं में सभी पदार्थों का समावेश इनके द्वारा माना जाता है। वैशेषिक के 7 पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इन 7 पदार्थों के नाम आपको अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि
वैशेषिक इन 7 पदार्थों को ही मानता है। पदार्थ का अर्थ है वह वस्तु जिसका किसी पद अर्थात शब्द से बोध होता है। अतः जितनी भी वस्तुएं हैं या जिनका नामकरण संभव है वे सभी पदार्थ हैं। वैशेषिक ऐसे पदार्थों को 2 भागों में बांटता है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। जिनकी सत्ता है अर्थात जो विद्यमान हैं वे भाव पदार्थ कहलाते हैं। भाव पदार्थ 6 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। वैशेषिक सूत्र में केवल इन्हीं का उल्लेख है। पीछे के ग्रंथकारों ने अभाव नामक 7वां पदार्थ भी इसमें जोड़ दिया है। द्रव्य वह पदार्थ है जो स्वतः गुण या कर्म से भिन्न होते हुए भी उनका आश्रय रूप है। द्रव्य के बिना कोई गुण या कर्म निराधार रूप में नहीं रह सकता। गुण और कर्म जिस आधार में रहते हैं वह द्रव्य कहलाता है। अर्थात गुण कर्म का आधार ही द्रव्य है। यही द्रव्य की परिभाषा है कि गुण कर्म का आधार ही द्रव्य है। द्रव्य 9 प्रकार के हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इनमें प्रथम 5 महाभूत कहलाते हैं, पंचमहाभूत: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। क्योंकि प्रत्येक में कोई ना कोई विशेष गुण पाया जाता है जिसका बाह्येंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। पृथ्वी का विशेष गुण है गंध, और वस्तुओं में जैसे जल या वायु में जो गंध का अनुभव होता है वह इस कारण से कि उनमें कुछ पृथ्वी का अंश भी सम्मिलित होता है। इसलिए गंदला पानी महकता है और स्वच्छ जल नहीं। जल का विशेष गुण है रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द। ये 5 विशेष गुण बाह्येंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जिस इंद्रिय से जिस विशेष गुण का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसी के आधारभूत द्रव्य से उस इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। जैसे घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी के तत्वों से निर्मित है, रसनेन्द्रिय जल के तत्वों से, इसी तरह चक्षु का उपादान कारण तेज, त्वचा का वायु और श्रवणेन्द्रिय का उपादान कारण आकाश है। पार्थिव द्रव्य गंधयुक्त होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि घ्राणेन्द्रिय जिसमें गंध का ज्ञान होता है पार्थिव है। इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्श और शब्द को ग्रहण करने वाले इंद्रिय क्रमशः तेज, जल, वायु और आकाश के कार्य समझे जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु नित्य हैं और उनसे बने कार्य द्रव्य अनित्य हैं, क्योंकि परमाणु निरवयव, अनादि और अनंत होता है तथा इनके अवयव द्रव्य संयोगज या सावयव होने के कारण विश्लेष या विनाश को प्राप्त होने के कारण अनित्य हैं।
परमाणु प्रत्यक्ष नहीं होता, इनका अस्तित्व अनुमान से जाना जाता है। संसार के सभी कार्य द्रव्य जैसे घड़ा, कुर्सी, टेबल आदि सावयव हैं, क्योंकि कार्य का अर्थ है भिन्न भिन्न अवयवों का एक विशेष रूप से संयुक्त होना। किसी भी कार्य द्रव्य के अवयवों का विभाग करें तो क्रमशः महत् से शुद्र, शुद्र से शुद्रतर और अंततः ऐसे शुद्रतम अवयवों तक पहुँचेंगे जिनका किसी प्रकार विभाग नहीं हो सकता। ऐसे अविभाज्य शुद्रतम कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु अनादि हैं क्योंकि वह निरवयव होता है और उत्पन्न होने का अर्थ है अवयवों से संयुक्त होना। परमाणु का नाश भी नहीं हो सकता क्योंकि नाश का अर्थ है अवयवों का विच्छेद होना और परमाणु के अवयव नहीं होते। इस प्रकार अनादि और अनंत होने के कारण परमाणु नित्य है। आगे हम अन्य पदार्थों का जो अवशिष्ट हैं, वैशेषिक के अन्य पदार्थों का अध्ययन करेंगे। आज का गृह कार्य है वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य किसे कहते हैं, विवेचन कीजिए।